यदि आप भी वर्तमान समय में बिहार बोर्ड से क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं और आज यानी 11 सितंबर को क्लास 8 का विषय गणित का हाफ ईयरली एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं, देख सकते हैं क्लास 8 विषय गणित का बिल्कुल 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। और सभी को वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा सभी को पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले सभी को यहाँ पे छात्र का नाम, वर्ग क्रमांक, विद्यालय का नाम, प्रखंड, संकुल का नाम और जिला का नाम भर देना है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कोष्टक में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ये सारणी दे रखा है, इसका इसके देख के सभी को ये आंसर करना है। पहले दिए सबसे अधिक किताबें किन वर्ग के बच्चों के लिए है, तो जाएगा वर्ग 6 के लिए, यहाँ पे बताएंगे 6। दूसरा है सबसे कम किताबें किस वर्ग के लिए है, तो वर्ग 4 के लिए, तो वर्ग 4। 3 है वर्ग 4 और 5 के बच्चों ने कुल कितने किताबें लिए गए, तो 43। चौथा है वर्ग 6 और वर्ग 7 और 8 के बच्चों ने कुल कितने किताबें पढ़ने के लिए लिया, तो 141 भर देंगे। आगे क्वेश्चन है पांचवा, वर्ग 6 के बच्चों ने 8 बच्चों की तुलना में कितने किताबें अधिक पढ़ी। दूसरा तो रेखा सत्य कथन के लिए सही एवं गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या और इसका वर्गमूल 12 है, तो बिल्कुल सही है, तो सही। दूसरा है किसी सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रवृत्ति 1 है, बिल्कुल गलत है, तो गलत। तीसरा है 0/1 परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है, तो सही। चौथा है लड्डू के पासे को फेंकने पर 7 आने की प्रवृत्ति 0 है, बिल्कुल सही बात है, तो सही। पांचवा दिया 6, 8, 10 एक पाइथागोरियन तरीक है, बिल्कुल सही है, तो सही। आगे 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। पहला दिया है परिमेय संख्या का युज्य तत्समक का मिलान कर देंगे बी से। दूसरा है परिमेय संख्या के लिए गुणन क्रम विनिमय मिलान कर देंगे ए से, एन से। आगे दिया है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 है, तो डी से। चौथा दिया है परिमेय संख्या की व्यतिरेकता सी से मिलान कर देंगे। और पांचवा गुणन के अंतर्गत समृद्ध का मिलान सी से कर देंगे। आगे 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रतिरूप देख और समझ 6 घातीय 3 को विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, 1 बराबर 1 का घन 3 प्लस 5 बराबर 8 यानी 2 का घन, 7 प्लस 9 प्लस 11 बराबर 27 यानी 3 का घन। इस तरीके से लिख देंगे। दूसरा दे रखा है कौन बड़ा है, 4 की घाते 2 या फिर 4 की घाते 3 और क्यों। तो 4 का वर्ग कर देंगे 16 आएगा और 4 का घन कर देंगे 64 आएगा। तो इससे यह पता चलता है कि 4 की घाते 3 बड़ा है, यानी पावर 20 का ज्यादा है, बेस समान है। दूसरा दे रखा है हल कीजिए, 2x-3 बराबर x प्लस 2, तो x का वैल्यू निकालिए। चर वाले को हम लोग एक तरफ कर देंगे, अचर को एक तरफ, तो हो जाएगा 2x-x बराबर 2 प्लस 3, 2 में से x घटा देंगे x और 3 में 2 जोड़ देंगे 5। आगे दे रखा है चौथा, 2x-3 बराबर 1 एवं 2x-3 में कौन व्यंजक है और कौन समीकरण और क्यों। तो देख सकते हैं 2x-3 व्यंजक है और 2x-3 बराबर 1 समीकरण है, क्योंकि बराबर दे रखा है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है 2x-3, ये तो चौथा है। पांचवा क्या समीकरण 2x-3 बराबर 7 और x बराबर 10 होगा क्यों। तो हो जाएगा 2x-3 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 प्लस 3, x बराबर 5 आ जाएगा, अतः x बराबर 10 समीकरण का हल नहीं है। 5 दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहला दे रखा है आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि बहुभुज के बहुकोणिक कोणों का मान 360 अंश होता है, तो x प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360 अंश, बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250, तो हो जाएगा 110 अंश। इस तरीके से सभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये दे रखा है ऐसा क्या बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्यकोण का माप 22 अंश हो। लिख देंगे बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप 360/n होता है, तो 22 बराबर 360/n, तो 360 बराबर बटे 22 हो जाएगा 16.36। लिख देंगे अतः भुजाओं को संख्या दशमलव में नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है।
इस तरीके से सभी कोई आंसर कर देंगे। और ये जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 नंबर का, एक नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। ये देख सकते हैं एक ग्राफ दे रखा है गणित के बारे में, विचार बच्चों की संख्या जिसे बहुत अच्छा लगता है 20 को, अच्छा लगता है 30 को और डर लगता है 10 को। ये आंकड़ा दे रखा है, इसको पाई चार्ट में निरूपित करना है या फिर अथवा में सेल के दौरान एक दुकान में सभी वस्तुओं पर अंकित मूल्य 10% बढ़ता है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस 2 कमीजें जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 850, तो जींस को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। लिख देंगे एक जींस का अंकित मूल्य बराबर 1450 रुपया। आगे इसको सॉल्व कर देंगे, विक्रय मूल्य हो जाएगा 1450 माइनस 1450 गुणे 10/100। इसको सॉल्व करेंगे 1305 आ जाएगा। यानी एक कमीज का अंकित मूल्य 850 दे रखा था, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 850 माइनस 850 गुणे 10/100। इसका मान आ जाएगा टोटल 760। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः ग्राहक द्वारा दुकानदार को भुगतान किया गया कम। लिख देंगे भुगतान किया गया रकम तो हो जाएगा 1305 प्लस 760 प्लस 760, टोटल आ जाएगा 2825 रुपया। इस तरीके सभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब करके नंबर को सेव करके सभी कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए।